एस्ट्रोलॉजी डिवाइन या दैवी विद्या है। अभी जो टॉपिक चल रहा है इस समय वो है डिफरेंट हाउसेस से रिलेटेड आपको जो प्रेडिक्शन करना है, बताना है, उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। यानी कुंडली में 1 नंबर से लेके और 12 नंबर हाउस तक होते हैं। इस तरह से ये 12 हाउसेस हैं। तो 12 हाउस जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों को अगर आपको किसी को बताना हो, प्रेडिक्शन करना हो, तो आप कैसे करेंगे उसके बारे में बता रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको फर्स्ट हाउस के बारे में बताया था कि लग्न लग्नेश या फर्स्ट हाउस के बारे में कि व्यक्ति मोटा है कि दुबला पतला है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी हेल्थ कैसी रहेगी, अच्छी हेल्थ है खराब हेल्थ, इसके बारे में आपको बताया था। आज जो टॉपिक है वो सेकंड हाउस कुंडली का दूसरा हाउस जो है, इससे रिलेटेड फल आप कैसे बताएंगे किसी को, तो इसके बारे में आज डिस्कशन करते हैं। तो ये कुंडली का सेकंड हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउस होता है और ये किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है पहले तो यही देखें। तो ये मनी का स्थान है। ये मनी के 2 स्थान होते हैं, एक 11th स्थान और दूसरा ये सेकंड स्थान। तो व्यक्ति जो मनी अर्न करता है उसको प्रॉफिट होता है वो यहाँ 11th स्थान से, और उसके बाद जो उसका पैसा बचता है वो यहाँ पर ये जमा करता है। सेकंड स्थान से पता चलता है कि व्यक्ति पैसा कितना जमा कर रहा है, उसकी संपत्ति कितनी है। तो इसको बैंक बैलेंस भी कहते हैं, यानी बैंक बैलेंस वाला स्थान है। इसके अलावा ये परिवार या कुटुंब का स्थान है, और इसके अलावा ये व्यक्ति की प्री एजुकेशन यानी जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन जो होती है उसकी नर्सरी, केजी, प्रेप और 4th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई, ऐसा कहा जाता है कि 4th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट। इसके अलावा ये विद्या की दिशा को तय करता है, यानी यही बच्चा जब बड़ा होगा आगे तो उसको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा, क्या सब्जेक्ट लेना चाहेगा अपना कैरियर बनाने के लिए, तो उसको यहाँ से डिसाइड होता है सेकंड के लॉर्ड से, राइट। इसके अलावा ये वाणी का कारक है, व्यक्ति बोलने में कैसा है, उसका वो अच्छा ओरेटर है या वो हेजिटेट करता है बोलने में या बोल ही नहीं सकता ज़्यादा पब्लिक में, राइट। तो इस तरीके की चीज़ वाणी से रिलेटेड ये चीज़ें आप बता सकते हैं। इसके अलावा ये राइट नेत्र, ये तो व्यक्ति है लग्न, और ये राइट नेत्र का कारक है, दाहिना आँख जो है। इसके अलावा मुंह का कारक है, माउथ का कारक है, और इंसान जो भोजन करता है उसका कारक है, और उसका किस तरह के भोजन में उसका इंटरेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा खट्टा मीठा उसको पसंद है या मीठा ज़्यादा पसंद करता है, किस तरह का भोजन उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा, रुचि होगी, ये सारी चीज़ें आप सेकंड हाउस से डिसाइड करते हैं, राइट। अब सेकंड हाउस से रिलेटेड इन चीज़ों को बताने के लिए आप कैसे बताएंगे, तो उसको कैसे स्टडी करें इसके बारे में देखिए। तो क्या करेंगे कि सेकंड हाउस में आप देखिए कौन सी राशि बैठी है, कोई ना कोई राशि होगी उसको देखिए, और इसमें अगर कोई ग्रह बैठा हो तो वो देखिए कि वो ग्रह शुभ है, योग कारक है या मारक है, और उसकी अपनी राशि है, स्वराशि है, उच्च राशि, इसको देखिए। इसके अलावा वो इस घर का लॉर्ड कहाँ बैठा, इस घर का जो स्वामी है वो कुंडली में कहाँ बैठा है। अगर वो केंद्र में बैठे, 1, 4, 7, 10 त्रिकोण में बैठे, 1, 5, 9 या 2 नंबर में ही बैठ जाए, या 11th स्थान दूसरे मनी स्थान में बैठ जाए, तो वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर वो 3, 6, 8, 12 में बैठेगा तो फिर ये अच्छे स्थान नहीं है, और यहाँ बैठकर फिर वो व्यक्ति ज़्यादा मनी अर्न नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये चूँकि मनी से रिलेटेड है इसलिए इसको वेल प्लेस्ड होना चाहिए, केंद्र त्रिकोण में बैठे या 2 नंबर 11 नंबर में इसका लॉर्ड बैठना चाहिए, राइट। और 3, 6, 8, 12 में अगर बैठता है कोई ग्रह तो फिर वो जितना निर्बल होगा उतना ही वो धन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा। केंद्र त्रिकोण में जो ग्रह बैठेंगे तो वो मनी पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग होने चाहिए। केंद्र त्रिकोण में बैठे ग्रह या 2 नंबर 11 नंबर में बैठे ग्रह या इनके लॉर्ड जितने स्ट्रांग होंगे व्यक्ति उतना ही रिच होता जाएगा। लेकिन 3, 6, 8, 12 में अगर बैठते हैं या उनके लॉर्ड्स जितने ज़्यादा वीक होंगे व्यक्ति उतना ही ज़्यादा उसको धन मिलेगा, राइट। ये इस तरह से देखते हैं। अब मान लीजिए कि ये कुंडली में 3 तरह की लग्न बन सकती है, राइट। जन्म लग्न, जन्म लग्नेश, चंद्र लग्न, चंद्र लग्नेश यानी चंद्रमा जहाँ बैठे हों, सूर्य लग्न का मतलब सूर्य जहाँ बैठे हों और उसका लॉर्ड यानी सूर्य लग्नेश, और सेकंड हाउस इसका लॉर्ड, और 11th हाउस और उसका लॉर्ड, और साथ में गुरु, ये सब जो है धन के कारक माने जाते हैं, यानी मनी देने वाले स्थान हैं। तो जन्म लग्न, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न और इनके लॉर्ड्स यानी लग्नेश, वो जितने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे व्यक्ति उतना ही रिच होगा, राइट। तो ये 3 लग्नों में जितनी अधिक से अधिक लग्न अच्छी हो और उनके लग्नेश अगर योग कारक हो, शुभ हो, वेल प्लेस्ड हो, अपनी उच्च राशि स्वराशि में बैठे,
तो व्यक्ति उतना ही वो ज़्यादा रिच होगा। सेकंड हाउस 11th हाउस का लॉर्ड जो है ये बढ़िया होना चाहिए और इस पे शुभ ग्रह की युति दृष्टि हो, और इसके अलावा इनके लॉर्ड जो हैं वो अपनी उच्च राशि स्वराशि में हो और वेल प्लेस्ड होंगे, तो फिर वो व्यक्ति बहुत रिच होगा। गुरु जो हैं धन के कारक माने जाते हैं, तो गुरु जो हैं ये भी कुंडली में योग कारक होने चाहिए, शुभ होने चाहिए और वेल प्लेस्ड होने चाहिए केंद्र त्रिकोण में। और इस तरह से गुरु जितने ज़्यादा योग कारक होंगे, शुभ होंगे, तो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा रिच होगा, राइट। इस तरह से देखते हैं। और इसके अलावा और भी चीज़ें देखिए, मान लीजिए कि आपको बताया कि केंद्र और त्रिकोण अच्छे होने चाहिए कुंडली में, इनके लॉर्ड्स अच्छे होने चाहिए और इनका आपस में ही संबंध अगर हो तो और अच्छी बात है। यानी केंद्र के स्वामियों का संबंध त्रिकोण के स्वामियों से हो, त्रिकोण के स्वामी का संबंध केंद्र के स्वामी से हो, या 2-11 हाउसेस और इनके लॉर्ड्स का संबंध केंद्र के स्वामियों से या त्रिकोण के स्वामियों से हो, तभी व्यक्ति उतना ही ज़्यादा रिच होता चला जाएगा। ये सब आपको पॉइंट्स बता रहे हैं कि मतलब किस तरह से व्यक्ति और ज़्यादा रिच होता चला जाएगा। अब मान लीजिए कि लग्न है, लग्नेश है, इसका संबंध अगर यहाँ 4th हाउस चतुर्थेश से हो जाए, इसका संबंध पंचम पंचमेश से हो, सप्तम सप्तमेश से हो, इसका संबंध नवम नवमेश से हो, इसका संबंध दशम दशमेश से हो, इसका संबंध एकादश एकादशेश से हो, तो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा रिच होगा। और वो संबंध किस तरह का हो सकता है, या तो एक दूसरे के साथ बैठ जाएं, या एक दूसरे की राशि में राशि परिवर्तन हो जाए, या दृष्टि परिवर्तन हो जाए, एक दूसरे को देखते हों, तो वो संबंध होगा और वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा रिच होता जाएगा। मान लीजिए कि ये सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो चतुर्थेश से रिलेटेड हो, संबंध हो जाए, या सेकंड के लॉर्ड का संबंध पंचम पंचमेश से हो, सेकंड के लॉर्ड का संबंध नवम नवमेश से हो, दशम दशमेश से हो, एकादश एकादश से होगा, तो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा रिच होगा। इसी तरह से 4th का लॉर्ड है, चतुर्थ स्थान और 4th का लॉर्ड, इसका संबंध अगर पंचम पंचमेश से, इसका संबंध सप्तम सप्तमेश से, नवम नवमेश से, दशम दशमेश से या एकादश एकादशेश से होगा, तो व्यक्ति उतना ही रिच होगा। पंचम का देखिए, पंचम का संबंध या पंचमेश का संबंध सप्तम सप्तमेश से हो, नवम नवमेश से हो, दशम दशमेश या एकादश एकादशेश से हो, और साथ में ये जितने संबंध बता रहे हैं, लग्न लग्नेश हमेशा बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। व्यक्ति का लग्न लग्नेश हमेशा स्ट्रांग हो, या उनका भी इसी में इन्वॉल्वमेंट हो, वो भी ये उनसे भी संबंध बन रहा हो, तो व्यक्ति बहुत रिच होगा। मान लीजिए कि सप्तम सप्तमेश है, इसका संबंध नवम नवमेश से, दशम दशमेश से, एकादश एकादशेश से हो, या नवम नवमेश जो भाग्येश हैं, इनका संबंध दशम दशमेश से हो या एकादश एकादशेश से हो, बहुत अच्छा। या दशम दशमेश जो ये कुंडली का सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है केंद्र का, तो ये और सबसे स्ट्रॉन्ग स्थान है, तो ये और इसका लॉर्ड अगर किसी तरह से ये एकादश एकादशेश से रिलेटेड हो या द्वितीय से रिलेटेड हो, तो फिर व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिच होगा। इस तरह से देखते हैं कि वो व्यक्ति कैसे और ज़्यादा रिच हो सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ें बताई, इधर बताई। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि शुक्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, क्योंकि शुक्र क्या है, एक भोगात्मक ग्रह है, जो कि उसको भोग विलास पसंद है, वो लग्जरीज चाहता है, उसको उसका इंटरेस्ट रहता है। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में अगर ये शुक्र अगर योग कारक है, बढ़िया है, तो वो व्यक्ति उसका इंटरेस्ट ही वो भोग विलास की तरफ रहेगा, वो बचा नहीं सकता। और वो भोग विलास आएगा कहाँ से, जब तक उसको मनी नहीं मिलेगी भोग विलास कहाँ से आएगा, आएगा ही नहीं। तो इसलिए वो शुक्र उसको बनाएगा, वो रिच बनाएगा उसको, और तभी वो व्यक्ति जो है वो लग्जरीज अचीव करेगा। तो शुक्र जो है वो एक तो भोगात्मक ग्रह हुआ, इसके अलावा कुंडली में 7th स्थान और 12th स्थान, ये 2 भोगात्मक स्थान माने जाते हैं, भोग विलास के स्थान हैं। तो अब मान लीजिए कि शुक्र जो है वो भोग विलास का ग्रह होकर अपनी उच्च या स्वग्रही राशि में यहीं पर 7th स्थान या 12th स्थान में बैठ जाए, तो फिर व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिच होगा, राइट। वो व्यक्ति डेफिनेट बहुत ज़्यादा रिच होगा। और मान लीजिए ये इसके अलावा देखिए एक चीज़ और बतानी है कि 12th स्थान में कोई भी ग्रह बैठा अच्छा नहीं होता, राइट। 12th स्थान में कोई भी ग्रह बैठ जाए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि व्यय का स्थान है, हानि का है, लॉस का है। लेकिन ये शुक्र यहाँ पर एक एग्जेप्शन है। शुक्र चूँकि भोगात्मक ग्रह है और ये भोगात्मक स्थान है, इसलिए ये शुक्र यहाँ बैठकर बहुत ज़्यादा वो लग्जरीज देगा जातक को और बहुत रिच बनाएगा। ये तो जन्म लग्न से बता रहे हैं। मान लीजिए कि चंद्रमा यहीं बैठ जाए, सूर्य यहीं बैठ जाए,
तो जन्म लग्न, सूर्य लग्न, चंद्र लग्न से अगर ये द्वादश में आ गया शुक्र, तो फिर और ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा और व्यक्ति उतना ही ज़्यादा और रिच होता चला जाएगा। मान लीजिए कि इसका स्वामी है द्वादशेष, वो द्वादशेष भी यहीं शुक्र के साथ बैठ जाए या द्वादशेष की दृष्टि हो जाए इसके ऊपर द्वादश स्थान पे, तो फिर वो तब भी वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिच होगा, राइट। ये चीज़ें बताई आपको इस तरह से मनी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितना बढ़िया होगा, शुभ होगा और स्ट्रांग होगा वो व्यक्ति, उतना ही ज़्यादा वो धनी होता जाएगा। मान लीजिए कि शुभ ग्रह हैं, तो बृहस्पति, शुक्र और बुध, ये 3 ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो अगर ये अपनी उच्च राशि या स्वराशि के होकर अगर केंद्र या त्रिकोण में केतु के साथ बैठ जाएं, केतु के साथ बैठ जाएं, शुभ ग्रह गुरु, शुक्र या बुध केंद्र या त्रिकोण में और अपनी उच्च राशि या स्वराशि में बैठ जाएं, तो फिर ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिच होगा, राइट। केतु जो है उसको और ज़्यादा उसकी इन्हेंस कर देगा, उसकी एक्टिविटी को, यानी उसका जो है वो धन वाली चीज़ को और बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, राइट। इसके अलावा ये जन्म लग्न, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न, 2 चीज़ें बताई आपको। तो जन्म लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न के स्वामी, उनके लॉर्ड्स अगर अपनी अपनी लग्न को देखते हों, ऐसा भी संभव है कि जन्म लग्न का जो स्वामी है वो जन्म लग्न को देखे, चंद्र लग्न का स्वामी चंद्र लग्न को देखे, सूर्य लग्न का स्वामी सूर्य लग्न को देखे, तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिच होगा। हमारी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उनकी कुंडली में तीनों लग्न को उनके लॉर्ड्स देख रहे हैं। आप देख सकते हैं इस कुंडली में उनके तीनों लग्न के लॉर्ड्स जो हैं उनकी तीनों लग्नों को देख रहे हैं, और फिर उनकी संपत्ति का तो मालूम ही है लोगों का, बहुत ज़्यादा रिच थी वो, राइट। इस तरीके से वो जो वराह मिहिर एक एस्ट्रोलॉजर हुए हैं, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर, उनके पुत्र पृथ्वी विशेष ने बताया था कि यो यो भाव स्वामी युक्तो व दृष्टो तस्य तस्यास्ति वृद्धि, यानी जो भाव उनके स्वामियों के द्वारा देखे जाते हैं तो वो उस भाव के शुभ फलों की वृद्धि कर देते हैं उनके लॉर्ड्स। तो यहाँ तो तीनों लग्न के स्वामी उनके लॉर्ड्स को देख रहे हैं, तो फिर क्या कहने हैं ना, तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिच होगा। इसी तरह से धन योग में एक लक्ष्मी योग आता है। लक्ष्मी योग के बारे में आपको बताते हैं कि लक्ष्मी योग बनने के लिए ये लग्न लग्नेश बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। इसके अलावा जो नवमेश है वो उच्च या स्वग्रही होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाएं, तो लक्ष्मी जी की कृपा होगी ऐसे व्यक्ति पे, और वो व्यक्ति उसकी कुंडली में लक्ष्मी योग बनेगा, उसको अपार धन मिलेगा। नवमेश यानी भाग्येश, नवमेश और इसके अलावा शुक्र जो धन के कारक हैं, ये साथ साथ कहीं कुंडली में बैठ जाएं, केंद्र में या त्रिकोण में अच्छी जगह बैठें और उच्च या स्वग्रही के होकर बैठ जाएं, तो फिर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिच होगा, राइट। लग्नेश और नवमेश का संबंध हो जाए कुंडली में, कहीं लग्नेश और नवमेश का अगर संबंध हो और वो वेल प्लेस्ड हो और अपनी अच्छी राशि में बैठें, तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिच होगा। तो ये लक्ष्मी योग के बारे में बताया। इस तरह से और बहुत सारे योग हम आपको पहले लेक्चर्स में बता चुके हैं, जिसमें कि गजकेश्वरी राजयोग है, सब गजकेश्वरी योग है, महाधन योग है, अखंड साम्राज्य योग है, इसके अलावा पंच महापुरुष योग आपको बताया है, और विपरीत राजयोग, नीच भंग राजयोग, और तमाम तरह के जो राजयोग बनते हैं कुंडली में, वो जितने राजयोग हैं सब में व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिच होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिच होगा, राइट। मान लीजिए कि ये सब धन योग के बारे में बता रहे हैं आपको। फोर्थ का लॉर्ड जो है, ये फोर्थ का लॉर्ड जो है अगर इसका संबंध 2 नंबर 11 नंबर से हो जाए, राइट, चतुर्थेश या चतुर्थ का संबंध द्वितीय एकादश भाव या उनके लॉर्ड्स द्वितीय एकादशेश से हो, तो ऐसे व्यक्ति को उसकी मदर से काफ़ी एडवांटेज मिलेगा, मदर से धन मिलेगा। या वो व्यक्ति, ये हाउस किसका है, ये ज़मीन का है, मकान का है, वाहन कन्वेंस का है, तो इन सब चीज़ों से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लाभ होगा, राइट। मान लीजिए कि सप्तम है, 7th हाउस है, 7th हाउस या इसके लॉर्ड का संबंध 2-11 से हो जाए, 2 नंबर 11 नंबर या इनके लॉर्ड से हो जाए, और लग्न लग्नेश स्ट्रांग होने चाहिए, या उसी में लग्न लग्नेश भी इन्वॉल्व अगर हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी से या ससुराल से बहुत ज़्यादा धन मिलेगा, पत्नी की हेल्प से काफ़ी धनी हो जाएगा, राइट। मान लीजिए कि ये 9th स्थान है, 9th स्थान वो नवमेश जो है, इनका संबंध 2 नंबर 11 नंबर से हो जाए, या उसमें लग्न लग्नेश स्ट्रांग हो या उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य बहुत ज़्यादा साथ देगा धन अर्न करने में। वो जहाँ काम करेगा हर जगह उसको प्रॉफिट होगा, उसका भाग्य उसके साथ में रहेगा। इसके अलावा उसको अपने फादर से भी सपोर्ट काफ़ी मिलेगा। मान लीजिए कि ये दशम दशमेश है, दशम दशमेश स्थान इंसान के कर्म का स्थान है, तो दशम दशमेश का
का संबंध जो है वो अगर द्वितीय से हो जाए और लग्न लग्नेश स्ट्रांग हो या लग्न लग्नेश भी उसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को अपने कैरियर से, जिस फील्ड में है वो, अपनी सर्विस से या अपने बिजनेस से या पॉलिटिक्स में अगर है, तो इन सब चीज़ों से उसको अपार धन मिलेगा, बहुत ज़्यादा धन की उसको अर्जित करेगा। मान लीजिए कि ये लग्नेश है, लग्न लग्नेश का संबंध 2-11 से हो जाए, राइट, लग्न लग्नेश का संबंध 2-11 से हो और ये सब स्ट्रांग हो, बढ़िया हो, ऐसे केस में व्यक्ति फिर अपनी मेहनत से धन अर्जित करेगा। वो अपनी मेहनत से जो है वो धनी होगा और धन उसको काफ़ी मिलेगा, राइट। मान लीजिए कि 5th स्थान है, 5th स्थान पंचमेश, 9वां स्थान नवमेश, इनका संबंध जो है वो ये अचानक धन देने वाले स्थान हैं, अचानक जिनसे धन मिलता है। तो ये 5th स्थान पंचमेश, 9वां नवमेश, और जो अचानक धन देने वाले ग्रह क्या होते हैं, राहु, केतु और बुध। तो पंचम पंचमेश, 9वां नवमेश का संबंध अगर ये इससे हो जाए, क्या नाम, राहु केतु या बुध से, और उसमें लग्न लग्नेश भी बहुत स्ट्रांग हो, तो ऐसे केस में फिर व्यक्ति को अचानक धन की प्राप्ति होगी। अचानक धन किस तरह का, उसको लॉटरी से धन मिल जाए, जुए से मिल जाए, सट्टेबाजी में उसको धन मिल जाए, इस तरीके से अचानक उसको धन की प्राप्ति होगी। ये 4th स्थान देखिए, ये क्या है, पाताल स्थान कहते हैं, ज़मीन के नीचे जो है पाताल स्थान 4th स्थान। अष्टम स्थान क्या है, ये गुप्त स्थान है। तो अगर ये 4th स्थान चतुर्थेश, अष्टम अष्टमेश का संबंध अगर राहु केतु और बुध जो अचानक फल देने वाले हैं उनसे हो जाए और लग्न लग्नेश भी उसमें इन्वॉल्व हो या लग्न लग्नेश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो ऐसे केस में फिर व्यक्ति को गड़ा हुआ धन मिलता है। आपने सुना होगा कि वो उसने ज़मीन खरीदी और जब वो नींव डालने के लिए खुदाई करवा रहे थे, तो वहाँ पे उनको अचानक गड़ा हुआ धन मिल गया। इस तरीके से गड़ा हुआ धन जो है वो चतुर्थेश, अष्टम अष्टमेश का संबंध राहु केतु बुध से हो और उसमें लग्न लग्नेश भी इन्वॉल्व हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत रिच होगा, उसको गड़ा हुआ धन भी मिलेगा। तो ये सब आपको बताया कि ये धन योग के और बहुत सारे योग हैं। तो धन योग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको बताई। तो 2nd हाउस में धन योग कैसे देखेंगे आप, इसके बारे में आपको बताया। इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आप अपनी खुद की कुंडली में या अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स की कुंडली में इसको देख सकते हैं। थैंक यू।